वेलकम अगेन टू द पार्ट 2 ऑफ बिल्टअप सेक्शंस। पिछला वीडियो एक्चुअली क्या है, इस ऐप से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसका मैक्सिमम लिमिट 10 मिनट्स की है, इसलिए 10 मिनट बाद अपने आप वो स्टॉप हो जाता है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो औसत अपरूपण प्रतिबल जो एक बिल्टअप सेक्शन का होगा, वो सेम जो आप लोग आई सेक्शन के लिए पहले कर रहे थे वही होगा। अधिकतम अपरूपण प्रतिबल यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैपिटल वी डिवाइडेड बाय वेब की मोटाई यानी कि टी डब्ल्यू इंटू आई खंड की गहराई, ठीक है, वो होगा कैपिटल डी। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन संगठित धरण में विक्षेप शुद्ध जड़त आघूर्ण के आधार पर ज्ञात किया जाता है। विक्षेप का अधिकतम मान विस्तृति बाय डिवाइडेड बाय 325 सेम एल बाय 325 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो डिफ्लेक्शन की भी कंडीशन यहाँ पे सेम है। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संगठित धरण के लिए ISWB 400, ये आई सेक्शन दिया है, एट द रेट 0.667 किलो न्यूटन का प्रयोग किया गया है। आई खंड के प्रत्येक फ्लेंज के साथ एक 400 बाय 16, जो मैंने यहाँ चित्र में बनाया है, 400 बाय 16 की प्लेट, चपटी पत्ती यानी कि प्लेट फ्लैट 20 mm व्यास के रिवेटों से जुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ वेल्ड से नहीं जोड़ा है, यहाँ रिवेट यानी कि आई सेक्शन के फ्लेंज और प्लेट में होल करके और उसको रिवेट से जोड़ दिया है। इस संगठित खंड के विभिन्न गुणधर्म ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, भार दिया है, गहराई दी है, फ्लैंज की चौड़ाई दी है, फ्लैंज की मोटाई दी है और वेब की मोटाई आपको सेक्शन दिया है। तो आप स्टील टेबल से देख लो, वो यहाँ पे लिखी है 8.60। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सिंपल आई सेक्शंस में और बिल्टअप सेक्शन में? डिफरेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जब आप कैलकुलेट करोगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का सेम होगा जो हम स्टील टेबल से देखते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं फिगर फिर से बता देता हूँ। ये एक आई सेक्शन है, ठीक है, ISWB 400, ऊपर एक पत्ती जोड़ी है, नीचे एक पत्ती जोड़ दी है, उसका डायमेंशंस लिखे हुए हैं। नाउ दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। अब एक बार ये डायमेंशन देख लेते हैं। 216 में बता चुका हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर तक डेप्थ है। ठीक है, ये 200 जो सेक्शन हमारा आई सेक्शन है, टोटल डेप्थ 400 है, तो हाफ 200 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 208 है। क्यों? क्योंकि पत्ती आपकी, इसकी मोटाई 16 mm है, तो हाफ 8 mm प्लस 200, तो 8 प्लस 200 इज 208। ये यहाँ तक की दूरी है। यहाँ पर देखिए, इसके बीच, इसके मिड से, सेक्शन के मिड से और न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी 193.5। कैसे निकाला? ये यहाँ से यहाँ तक 200 था, इसमें से इतनी डेप्थ माइनस कर दी। ये कितनी होगी? 13 इसकी टोटल डेप्थ है, तो 6.5 माइनस की है 200 में से, तो वो मिल गया हमको 193.5। तो और 8.6 वेब की थिकनेस है जो हमें स्टील टेबल से मिल गई। तो डायमेंशंस क्लियर हो गए एक बार। अब यहाँ पे आते हैं, आई एक्स ऑफ प्लेट अबाउट एक्स एक्सिस। प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अब ये प्लेट जो ऊपर लगी है 400 बाय 16 की प्लेट जो लगी है फ्लैट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आप लोग पहले भी कर चुके हो, बिल्टअप कॉलम में भी हमने किया था। जब हम जो अक्ष पे नहीं होता था जो सेक्शन, उसको हम अक्ष पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? एरिया ऑफ प्लेट, इस प्लेट का एरिया, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट टू द एक्स एक्सिस एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है,
तो एरिया ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा 400/16 इंटू, अब प्लेट की जो मिड पॉइंट है ये है यहाँ पे, यहाँ से लेके अक्ष तक की दूरी कितनी है 208, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी 208, उसका होल स्क्वायर मतलब 208 इंटू 208 दो बार रख दिया। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। ये एक प्लेट की है, चूँकि हमने दो प्लेटें यूज़ करी हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ प्लेट्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू को। ये आपको मिल जाएगा 553779200 mm की पावर 4, क्योंकि सारी डायमेंशंस हमने mm में रखी हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX ऑफ ISWB 400, ये हम टेबल से वैल्यू देखेंगे, ये टेबल में ये वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली प्लास्टिक मॉड्यूलस सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ ISWB 400, ये भी हम टेबल से देख लेंगे, वैल्यू यहाँ रख दी। टोटल IXX ऑफ बिल्ट अप सेक्शन। अब यहाँ पे हम टोटल जब कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बिल्ट अप सेक्शन, तो हम क्या करेंगे, आई सेक्शन, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक आई सेक्शन है आपका, दूसरी आपकी ऊपर वाली प्लेट है, और तीसरा कंपोनेंट आपका नीचे वाली प्लेट है। चूँकि दोनों प्लेटें इक्वल हैं, समान मतलब सेम एरिया की हैं, तो हमने इसीलिए जब प्लेट का IXX निकाला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी कभी क्या होता है, बिल्टअप सेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लेट्स अनइक्वल हो सकती हैं, यानी ऊपर की प्लेट छोटी हो सकती है या नीचे की प्लेट छोटी हो सकती है, तो आपको दोनों प्लेटों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तब उसको आई सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ऐड करना है। तो यहाँ पे सेम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल वैल्यू कैसे आएगी, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्लेट की है और ये वाली वैल्यू आई सेक्शन की, जो टेबल से ली है हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्टअप सेक्शन आ गया 788046200 mm की पावर 4। तो ये तो प्रोसेस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि बिल्टअप सेक्शन क्या होता है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। और इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आपको इस पे जो न्यूमेरिकल है वो बताऊंगा। बाकी अभी इस वीडियो में या इसके पहले वाले ये दो पार्ट्स में है वीडियो। पार्ट 1 पिछला वीडियो है, ये पार्ट 2, इसमें आपने देखा कैसे निकाला IXX ऑफ द टोटल बिल्टअप सेक्शन। तो आई होप कि आपको कोई डाउट हो अगर, तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके या कमेंट करके या कॉल करके भी। तो इसके बाद वाला वीडियो जब हम करेंगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे हो, घर पे अपना ख्याल रखो, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, घर में ही रहो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलो, घर में ही रहना है। थैंक यू सो मच।